रहीम व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए उसकी जो प्रेफरेंसेस थी उनको सेट करना सीखा था। और अपनी इस वीडियो में हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को या एक्सेसिबिलिटी जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं उनको सेट करना सीखेंगे। व्यूवर्स, एक्सेसिबिलिटी प्रेफरेंसेस क्या है? व्यूवर्स, आपकी वेबसाइट एक आम यूजर ही नहीं वेब ब्राउजर के जरिए देखेगा, बल्कि बहुत से लोग शायद मोबाइल्स पे उसको देखें। फिर अगर आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन्स को सबमिट करते हैं, सर्च इंजन की डायरेक्टरीज को, यानी जैसे गूगल में ऐड करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो गूगल के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें क्रॉलर्स कहते हैं, वो आपकी वेबसाइट को रीड आउट करेंगे। व्यूअर्स, इसका मतलब यह है कि वेबसाइट सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही नहीं है, बल्कि कुछ सॉफ्टवेयर्स भी जो आपके स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि गूगल के पास रोबोट्स या क्रॉलर्स नाम के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी आपके वेब पेज को रीड करेंगे। इट मींस कि आप जब अपने न्यू वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको इमेजेस भी इंसर्ट करना है, टेबल्स भी इंसर्ट करना है, डिफरेंट मीडिया भी इंसर्ट करना है। लेकिन एक आम इंसानी आंख तो ये सब कुछ देख सकती है, लेकिन क्रॉलर्स या रोबोट्स या मोबाइल्स के ऊपर अगर आप एक वेब पेज जो है वो आप फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है मोबाइल पे आपके वेब पेज को एक्सेस करता है, तो शायद उसे वो तमाम इमेजेस रिक्वायर्ड ना हो जो आपने अपने वेब पेज पे इंसर्ट किए हैं। इस सूरत में आपको कुछ हिंट एटलीस्ट उसके लिए जरूर रखनी चाहिए, जिससे उसे पता चले कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे मुझे पिक्चर नजर नहीं आ रही है वहां पे बेसिकली क्या चीज मौजूद थी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक वेबसाइट ओपन की हुई है। मैंने इस एक्सप्लोरर में इमेजेस को डिसेबल किया हुआ है, जिस वजह से आपको कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही। अदरवाइज यहाँ पर आपको मोबाइल्स की बहुत सी पिक्चर्स नजर आ रही होती, लेकिन जहाँ पे आपको पिक्चर नजर आनी चाहिए थी वहां पे आपको नोकिया C503, सैमसंग चैट 335 यानी उन मोबाइल सेट्स के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली व्यूअर्स, ये एक्सेसिबिलिटी प्रेफरेंसेस का ही नतीजा है। बेसिकली जब इस वेबसाइट को क्रिएट किया गया होगा तो डेफिनेटली इसमें ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया। ऑल टेक्स्ट क्या होता है व्यूअर्स? जब आप एक इमेज इंसर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप उसमें एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी इंसर्ट करते हैं कि अगर इमेज नजर ना आए तो फिर क्या टेक्स्ट नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, इस वक्त एडोब ड्रीमवीवर में हमारा जो नया पेज हमने क्रिएट किया था, जो इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, index.html, वो इस वक्त हम इसमें एक इमेज इंसर्ट करते हैं। और व्यूअर्स, जब हम इसमें इमेज इंसर्ट करना है तो सबसे इसका आसान तरीका ये है कि आप जो हमारा इंसर्ट जो पैनल है उसमें से कॉमन का जो टैब सिलेक्टेड है, और यहाँ से मैं इमेजेस में से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पर बेसिकली मैंने एक इमेज जो है अपनी साइट की डायरेक्टरी में जो इमेजेस का फोल्डर था उसमें मैंने एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट की हुई है। व्यूअर्स, जब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का जो है वो हमारे पास विंडो अपीयर हो रही है, जहां पे मुझे ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना है। ये क्यों अपीयर हो रही है विंडो? मैं इसको कैंसिल करता हूं तो पिक्चर इसके बगैर, ऑल्ट टेक्स्ट के बगैर भी एंटर हो जाएगी व्यूअर्स। और बाद में अगर हम इसको ऑल्ट टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास नीचे जो हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है, यहाँ पे भी हम इसकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल नाम दे सकते हैं कि पिक्टोरियल एक्सरसाइज पिक्चर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेफरेंसेस में ये सेट है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आपने ये चीजें इंसर्ट करनी है। हम देखते हैं एडिट के मेन्यू में जाके प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, और व्यूअर्स यहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए शो एट्रीब्यूट्स व्हेन इंसर्टिंग, यानी जब ये तमाम चीजें इंसर्ट किए जाएं तो उनके एट्रीब्यूट्स भी शो किए जाएं। एट्रीब्यूट से मुराद व्यूअर्स वो टेक्स्ट हो सकता है जो आप उस इमेज, उस फ्रेम, उस मीडिया के बजाय शो करना चाहते हैं। अगर वो मीडिया या इमेज या फ्रेम नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या टेक्स्ट नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, अगर मैं इस इमेज के बॉक्स को अनचेक कर दूं और ओके कर देता हूं व्यूअर्स, और व्यूअर्स मैं इस इमेज को डिलीट करके दोबारा से इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं, इमेज, और जब मैं इस इमेज को डबल क्लिक करता हूं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अब डायरेक्टली वो इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुका है। यानी मुझसे उसका एट्रीब्यूट नहीं पूछा गया, मुझसे उसका ऑल टेक्स्ट के बारे में नहीं प्रॉम्प्ट किया गया। व्यूअर्स, वैसे तो आप अपने इमेजेस को इंसर्ट करने के बाद भी उनका ऑल टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। या आपके पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में बॉटम में जो है वो ऑल्ट के नाम से एक फील्ड मौजूद है, मतलब यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्टोरियल एक्सरसाइज, और व्यूअर्स ये इसका ऑल टेक्स्ट बन जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर ये है कि जब आप इमेज इंसर्ट कर रहे हो उस वक्त साथ के साथ इसका ऑल टेक्स्ट जो है वो आप सिलेक्ट करते जाएं।